हाँ तो दोस्तों, आप सबका स्वागत है द क्यूरियस सिविल सर्वेंट के डेप्थ एंड इंटेलेक्चुअल ट्रेड चैनल के डिस्कशन में। तो आज हमारे साथ जिगर जी जुड़े हुए हैं, क्योंकि विस्तृत चर्चा करेंगे अलग अलग टॉपिक्स पे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आज अपने पास अभी जो टॉपिक न्यूज़ में था, तो वो ये आ रहा था कि बैलेंस अप्रोच ऑफ जीएम क्रॉप्स की क्या एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए जीएम क्रॉप को लेके। तो उस पर अपन आज चर्चा करेंगे। तो पहले तो अपन को इसमें ये है कुछ कुछ जो पॉइंट्स है जिन पर चर्चा करना है जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स को लेके, कि जेनेटिक मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होते हैं, फिर व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, फिर व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस रिलेटेड टू जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, फिर व्हाट मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू प्रमोट द बैलेंस यूज ऑफ जीएम क्रॉप्स इन इंडिया। तो इस पे अपन चर्चा करेंगे। फिर यूपीएससी सीएसई मेंस पीवाईक्यू जो है वो इसी से एक रिलेटेड पीवाईक्यू 2019 में पूछा गया था कि हाउ कैन बायोटेक्नोलॉजी हेल्प टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर। तो इसी से रिलेटेड है वो। और फिर अपना दूसरा टॉपिक है कि वैदिक सोसाइटी और रिलीजन्स के बेसिस पे पीवाईक्यू है। और तीसरा पीवाईक्यू अपना है कि व्हाई डिड ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू गिव पीस विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इन सब टॉपिक्स पे अपन आज चर्चा करेंगे। तो अपन शुरुआत करते हैं जीएम क्रॉप से। तो इसमें अपन बात करते हैं कि व्हाट आर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। तो इसमें मैं चाहूँगा कि जिगर जी थोड़ा मतलब प्रकाश डालें, लाइट डालें कि क्या होता है जीएम क्रॉप। जीएम क्रॉप्स मतलब कि उन्हें कहा जाता है जिनका डीएनए है उसको अल्टर किया जाता है यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। ठीक है। हम्म, और उसमें फिर नए जीन्स एंड इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं या फिर जो एग्जिस्टिंग वंस है, ठीक है, उनके ऊपर जो डिजायर्ड ट्रेड्स है हम्म, उसके द्वारा मॉडिफिकेशंस की जाती है। ठीक है, हम्म, ये आप बोल सकते हो कि डेफिनेशंस है। हम्म, एंड अगर आप इसको इंडिया में देखो तो इसका एग्जांपल है बीटी कॉटन। ठीक हम्म, है, बीटी कॉटन कॉमर्शियली इंडिया में जो जीएम क्रॉप है वो ग्रो किया जाता है। एंड फूड क्रॉप्स देखो तो हम्म, इंडिया में नहीं किए जा रहे। हम्म, आप इंडिया में देखोगे जीएम क्रॉप हम्म, जिसको अब तक परमिशंस नहीं मिली है। हम्म। ठीक है। बाकी अगर इसका रेगुलेशंस देखो जीईएसी के अंडर आता है। ठीक है। हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ठीक है, अंदर हम्म, एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट होता है, उसके तहत रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। हम्म। तो हाँ, और बाकी जैसे जीएम क्रॉप क्या है कि पहले तो सबसे पहले यूएसए में 1994 में इंट्रोड्यूस किए गए थे। मैं थोड़ा हम्म, बेसिक नॉलेज के लिए उसमें मतलब उन्होंने क्या करा था कि एक प्रकार की टोमेटो की जो फसल होती है उसको उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड करके यूज किया था, है ना। यस। तो तो उससे क्या है कि उसमें थोड़ा चेंजेस आए थे, मतलब वो एक थी, है ना। और इंटरनेशनल लेवल पे एक कमेटी है जिसका नाम है ईसा। ईसा करके है, मतलब इंटरनेशनल सर्विस फॉर द एक्विजिशन ऑफ एग्री बायोटेक एप्लीकेशंस। तो ये क्या करती है कि मतलब क्या मतलब अपना 29 कंट्रीज में है, और जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को मतलब इससे डील करती है ये कमेटी। फिर इंडिया का आपने बता ही दिया, है ना। तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में अपने पास जीईएसी है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर। और तो फिर वो अपने अपने और उसमें और भी कमिटीज हैं, जैसे जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग कमेटी है, फिर स्टेट लेवल पे अलग है। यस। जेनेटिक इंजीनियरिंग तो है ही। फिर रिव्यू कमेटी ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशंस करके एक कमेटी है ना, जिसपे जो कि इससे डील करती है। और दूसरा एक कमेटी है और भी मतलब है, जैसे एक का नाम मुझे आ रहा है इंस्टीट्यूशनल बायोसेफ्टी कमेटी। तो इस तरह से कमिटीज हैं जो कि अप्रूवल देने का काम करती है। और
एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए एडवाइजरी कमेटी भी है जो कि एडवाइजरी रोल प्ले करती है। यस। तो यह सब चीज़ें हैं जो कि जीएम क्रॉप को लेके। और एक खैर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये सब पढ़ा था तो मुझे याद भी रहा। हो सकता है कि ये सब कमिटी याद ना भी रहे, मतलब मेंस के टाइम पे, मगर थोड़ा ये पढ़े अगर दिमाग में रहेगा कि अच्छा ये कमिटीज थी तो प्रीलिम्स में अगर क्वेश्चन आता है तो अपन उसको एलिमिनेट कर सकते हैं ऑड वन आउट के थ्रू। तो ये आर्टिकल खैर मैं भेजूंगा आपको जो मैंने पढ़ा था, तो उसको गो थ्रू कर लेना आपने, है ना। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन था अपना कि व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। तो एक दो बेनिफिट्स मैं हाईलाइट करता हूँ, फिर उसके बाद आप कंटिन्यू करिएगा। जैसे यस। एक बेनिफिट तो क्या था कि जिसको लेके बीटी कॉटन को लाया गया था कि वो मतलब कि जो पेट्स है उससे वो डील करता था। तो उसमें क्या होता था कि वो मतलब कि अगर वो जो पेट्स है वो अगर बीटी कॉटन को खाएंगे तो जो उसका बीज है, जो अंदर का पार्ट है, उसको खाएंगे तो पेट्स अपने आप मर जाते थे। तो वो एक मगर यस। वो पेट्स से मगर वो जो कॉटन है उससे ह्यूमंस को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो इस तरह से वो उसको लाया गया था, है ना। तो वो एक चीज थी। और इससे क्या हुआ कि मतलब बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुआ कॉटन प्रोडक्शन में, है ना। जिससे कि मतलब अभी कंट्री जो है एक लीडिंग प्रोड्यूसर है। यस। तो वो एक था। और क्या होता है कि पेस्ट रेजिस्टेंस वाली जो बात है, अपन जीएम क्रॉप के थ्रू पेस्ट रेजिस्टेंस अगर डेवलप करते हैं तो वो ऐसे एरियाज में क्या है हेल्प करेगा जहाँ पे पेस्ट का ज़्यादा मतलब इन्फ्लुएंस है, उन एरियाज में ज़्यादा हेल्प करेगा। और दूसरा वो एक और चीज़ में हेल्प करेगा कि आपकी जो कॉस्ट है फर्टिलाइजर जो पेस्टिसाइड यूज करने की कॉस्ट है वो उससे रिड्यूस होगी। क्योंकि पेस्टिसाइड क्या है कि देखा जाए तो वो इन्वायरमेंटली भी हार्मफुल है। तो उनका अल्टरनेटिव जीएम क्रॉप बन सकता है। क्योंकि पेस्टिसाइड क्या होता है कि जब अगर पानी वानी गिरता है और अगर कुछ भी लीचिंग होती है तो पेस्टिसाइड सराउंडिंग वाटर बॉडीज में चले जाते हैं, जिससे कि वाटर बॉडीज कंटेमिनेट होती है। तो वो एक इशू है। और और एक इशू है और जो कि अपना बेनिफिट है जीएम क्रॉप का, वो है वेदर प्रूफ क्रॉप बनाना, वेदर प्रूफ फार्मिंग करना। मतलब ऐसे बहुत से क्रॉप्स जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है जो कि ड्रॉट रेजिस्टेंस है, जो कि ड्रॉट में भी वर्क कर सकते हैं और मतलब वाटर स्ट्रेस्ड एरिया में भी उनको उगाया जा सकता है। तो वो एक चीज है। और मैं आपसे जिगर तुमसे बोलूँगा कि और भी क्या क्या है बेनिफिट्स, वो तुम हाईलाइट करो, उसके बाद फिर मैं और कंटिन्यू करता हूँ बाकी। सो एड ऑन एंड कुछ पॉइंट्स कि जो पेस्ट की बात की गई, आपको जनरली जो कॉटन जिस मकसद से है उसको बोला जाता है पिंक कॉटन बॉलवर्म। जो पिंक बॉलवर्म पेस्ट होती थी उसके लिए सबसे पहले बीटी कॉटन आया था। ठीक है। सो ये एक पॉइंट था। बाकी जो दूसरी बात की गई कि न्यूट्रिशनल पावर हाउस, मतलब कि आपको गोल्डन राइस पता होगा। ठीक है। कैरोटीन वाला जो एग्जांपल है वो हर कोई जानता हाँ। है। तो आप देखिए कैसे जीएम क्रॉप की मदद से आप न्यूट्रिशंस के मामले में भी एक जो आपकी फाइट चल रही है उसको लड़ सकते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़ की पेस्टिसाइड्स का कम यूज़ होना, तो आप इकोलॉजिकल हाँ। फुटप्रिंट्स है उस पर बेटर लड़ हाँ। सकते हैं। एंड फॉर हाँ। द फ्यूचर जो ग्रीन रिवॉल्यूशंस का अगला पार्ट होगा फ्यूचर में, वो हो सकता है कि जीएम क्रॉप बेस पे होगा। ठीक है। सो यही है। एंड और भी न्यूट्रिशनिस्ट आप इसकी वैल्यूज बढ़ा सकते हो। एंड कुछ है कि जो मेडिसिनल क्रॉप्स है उस पे भी जीएम क्रॉप्स का यूज किया जा सकता है। हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या बोल रहे थे? कि जो नेक्स्ट जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हो सकता है उसमें आपका जो जीएम क्रॉप्स वेराइटीज होगी फ्यूचर में वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है।
हम्म, अब अभी बोल सकते हैं कि हम ऑप्टिमिस्टिक है हम्म, इस चीज के लिए। हम्म। और और क्या हो सकता है कि जैसे जो जीएम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, उससे अपन क्या कर सकते हैं कि जो मतलब अपने क्रॉप्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ अपन बढ़ा सकते हैं, हम्म, है ना। हम्म, वो एक बेनिफिट भी है जो कि अपने को यूएसए का जो टमाटो का वेरिएंट था, हम्म, है ना, हम्म, उसमें भी देखने को मिला था। हम्म। और क्या तुमने मेडिसिनल वाली बात करी थी क्या, कि क्रॉप एज अ मेडिसिन भी यूज किया जा सकता है। उसकी प्रॉपर्टीज पे, अगर जीएम क्रॉप्स पे आप मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो होती है उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करके, अगर ये फ्यूचरिस्टिक बातें हैं, ऑप्टिमिस्टिक अभी तक है नहीं, बट इसकी एक संभावना जताई जा रही है। हम्म। अब अपन बात करते हैं कि मतलब कि जो अपना वो है दूसरा टॉप, मतलब जो हेडिंग अपना सब हेडिंग है कि भी आप जिससे बात करना है हम्म, कि हम्म। क्या था एक इसमें देख, हाँ, व्हाट आर द बेनिफिट। तो अपन ने देख लिया व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस रिलेटेड टू जीएम क्रॉप, कि अब जीएम क्रॉप से रिलेटेड चैलेंजेस क्या क्या है अपने पास। तो सबसे पहले तो अपने को एनवायरनमेंट वाले ही याद आता है कि हम्म, मतलब एक मतलब एक बहुत बड़ा क्वेश्चन अपने सामने है कि भैया ये जो जीएम क्रॉप्स हैं हम्म, उससे क्या हो सकता है कि अगर हुआ तो वीड वीड का क्रिएशन भी हो सकता है। तो वीड का क्रिएशन हो जाएगा तो जो भी मतलब असिस्टेंट टू हर्बिसाइड हो सकती है, तो उससे क्या हम्म। है कि अपना मतलब उससे मतलब जीएम क्रॉप अपन कर रहे हैं, तो उससे ये भी एक मतलब साइंटिस्ट का सोचना ये है कि उससे कहीं ना कहीं ऐसी वीड्स भी ग्रो हो सकती हैं जो कि मतलब हर्बिसाइड रेजिस्टेंस हो जाए, तो उस वीड्स को फिर बचाना मुश्किल हो जाएगा। हर्बिसाइड का मैं आपसे थोड़ा समझना चाहूंगा कि हर्बिसाइड क्या होते हैं। सो हर्बिसाइड की डेफिनेशन तुम बोल रहे हो, हाँ, या तो फिर हर्बिसाइड होते जो, क्या है मतलब जैसे हर्बिसाइड का काम क्या है हाँ, कि हर्बिसाइड मतलब कि सिर्फ वीड्स को वीड हटाने वीड के काम हाँ, आते हैं हाँ। कि हर्बिसाइड दूसरी चीजों में भी काम आते हैं। देखो, वो दोनों टाइप के होते हैं। अगर हर्बिसाइड्स मतलब कि कुछ होते हैं कि जो पर्टिकुलर वीड ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है, अगर उसको स्प्रे करोगे तो जो वीड हम्म, होगा वीडीसाइड के तौर हम्म, पे काम करेगा। और कुछ होता है कि जो प्रॉपर पूरा फील्ड आपका क्लियर कर देगा। सो ये होता है कि पूरा वीडीसाइड, मतलब हर्बिसाइड की। जैसे जैसे हाँ, वीडीसाइड तो समझ गया कि जैसे पेस्टिसाइड है, हाँ, तो साइड मतलब कि जो उसको खत्म करने का काम कर रहा है, तो हाँ, वीडीसाइड मतलब जो वीड को खत्म कर रहा है। अब हाँ। हर्बिसाइड मतलब कि जो मतलब जितने प्लांट्स है उसको खत्म करने का काम करता है यस, हर्बिसाइड। यस। ठीक है, अच्छा। वो प्लांट्स को वीड किलर जैसे टाइप जैसे बोलते हो कि आपका जो हम्म, प्लांट्स है उसको मारने के हम्म, लिए। सो हम्म। इसके लिए यूज होता है। अच्छा। हम्म। और और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, आप थोड़ा आप बताइए। सबसे पहले तो आपका जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, ठीक है, वो एंड अप्रूवल जो है, अप्रूवल प्रोसेस, वो एक दिक्कत वाली बात है। एंड अगर इसको बीटी बीटी ब्रिंजल्स में देखोगे, जो आपकी पहले भी वैरायटी आ चुकी थी, बट कुछ अफवाहों के कारण ये आप उसको सक्सेसफुल लॉन्च नहीं कर पाए। उस वक्त ये बोला जाता था कि इसकी वजह से कुछ बीमारियां होती है, एंड उस तरीके की अफवाह फैलाई गई थी उस वक्त। एंड देन फिर पॉलिटिकल एक्टिविस्ट आए, बहुत सारे मतलब कि एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट आए। तो ये आपका बोल सकते हो कि जब भी कंज्यूमर मतलब कि कंज्यूम करने वाली वेराइटीज की बात आती है, सो लोग इसका विरोध करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा दिक्कत रहा है इस पॉइंट पे। एंड इसके अलावा तो आप देख सकते हो कि कॉम्प्लेक्स बहुत है। ठीक है, एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है,
जबकि जीएम क्रॉप्स के लिए अप्रूवल जो होता है जीईएसी एंड कैबिनेट, वो सेंटर की ओर से होता है। तो आप देखो दोनों लेवल पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट बन जाता है एग्रीकल्चर। हम्म तो इसकी हम्म वजह से भी काफी दिक्कतें होती है। हम्म। हाँ, और क्या है कि मतलब ये कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है। मतलब जीएम क्रॉप क्या है, हर किसान अफोर्ड नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके सीड्स थोड़े महंगे आते हैं, है ना। तो वो यस। स्मॉल फार्मर्स के लिए इतना मतलब आसान नहीं है मतलब उसको खरीदना। और हम्म जैसे और फिर कुछ कंपनी है, जैसे अपन ने मोसेंटो का नाम सुना था, जो हम्म। किलर सीड बनाती है। किलर सीड ही बोलते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं? यस, मॉन्सेंटो कंपनी है। हाँ, मतलब ऐसे सीड हाँ। बनाती है जो एक बार ही वर्क करेंगे। मतलब यस, वो वन टाइम मतलब बाहर होता है। वन टाइम हाँ। वाले। हम्म तो वो उसको लेके मतलब रेगुलेटरी मतलब दिक्कतें हैं, और वो अपन ने इंडिया में उसको इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है हम्म और फॉलो भी नहीं किया है। तो वो एक इश्यू अपने को। और रेगुलेटरी आपने तो बता ही दिया कि अलग अलग समस्याएं हैं, है ना। हम्म हम्म। अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग प्रोसेस है, तो वो सब चीजें भी है ना। यस। यस। और अपना एथिकल अपन जैसे देखें, तो हम्म। और भी क्या कंसर्न, एथिकल वगैरह तो कंसर्न ठीक है clear है। और मेजर तो ये होता है और कि क्या है जो कि रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस डेवलप होता है। इसमें क्या होता है, कॉटन हम्म की आपको जो पैकेट दिया जाता है, बीटी कॉटन में अब तक ये होता था हम्म कि हम्म आपको कुछ रेगुलर लाइंस के बाद एक छोटा सा पैकेट और दिया जाता था कॉटन लाइंस का, जिसको ग्रो करना हम्म होता था। अगर आप हम्म उसको फॉलो नहीं करते हो तो कुछ हम्म सालों बाद इसका रेजिस्टेंस होता है। अब क्या होता है कि बीटी कॉटन्स में देखोगे जो पिंक बॉलवर्म का जो अटैक्स होता था पहले, ठीक हम्म है, उसको दूर करने के लिए बीटी कॉटन आया। बट साथ में जो हम्म इंस्ट्रक्शन थे, ठीक है, वो हम्म प्रॉपर फार्मर्स ने फॉलो नहीं किए। अब इतने हम्म सालों बाद फिर से बीटी कॉटन में भी पिंक बॉलवर्म का अटैक देखा जा रहा है। हम्म So, बीटी कॉटन भी मतलब कि हम्म अब रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है। तो हम्म ये एक रेजिस्टेंस प्रॉब्लम भी रहता है। हम्म। हाँ, ये इशू है। और क्या और अपना क्या इशू, रेजिस्टेंस इशू तो अपने को दिख ही रहा है कि हम्म रेजिस्टेंस इशू है। हम्म और जैसे क्या है कि मतलब रेजिस्टेंस का इशू हो गया। फिर अपन ने जैसे बात करी कि मतलब ये कंटेमिनेशन से रिलेटेड मैंने कुछ टॉपिक मैंने कुछ पढ़ा था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। कंटेमिनेशन इशू भी है कुछ, क्या है वो मेरे को ध्यान नहीं आ रहा हम्म। है। तो वो एक इशू भी था। और यस। अब इसमें अपना आखिरी वाला एक पॉइंट बच गया था कि व्हाट मेजर्स कैन बी अडॉप्टेड टू प्रमोट बैलेंस यूज ऑफ जीएम क्रॉप्स इन इंडिया। तो क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो अपन को वही जो अपन ने चैलेंजेस बताए, उनको थोड़ा चेंज हाँ करके उस लिखना है कि भैया यस। हाँ। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क होना चाहिए, यस। है ना। और हाँ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अगर अपन कर सकते हैं, फिर अवेयरनेस यस। वाली बात है ना। हम्म तो वो कर सकते हैं। और अपना हम्म कि भैया अपन रेगुलर मतलब इन्वायरमेंटल असेसमेंट कर सकते हैं, और हम्म असेसमेंट के थ्रू अपन देख सकते हैं कि कौन से हम्म क्रॉप ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे, है ना। हम्म हम्म। और फिर फार्मर्स फ्रेंडली पॉलिसी तो अपन बना सकते यस। हैं, हम्म है ना। हम्म। और क्या हो सकता है। सबसे पहले तो आप ट्रस्ट बिल्ड करो फार्मर्स के बीच में। आपके हम्म जितने भी प्लेयर्स है, ठीक है, हम्म उनके बीच में पार्टनरशिप होना जरूरी है। मतलब कि गवर्नमेंट, हम्म कंपनीज, एक्सटेंशन चैनल्स एंड हम्म फार्मर्स, इन सबके बीच में एक कोऑपरेशन बनना जरूरी है। जब तक आपको हम्म अवेयरनेस कैंपेन नहीं चलाओगे, जो फर्स्ट ट्रायल हुआ था हम्म बीटी ब्रिंजल में एंड देन बाद में भी और सारी वेराइटीज में भी ट्राई किया गया, तो हम्म पब्लिक की ओर से मतलब कि फार्मर्स की ओर से आपको एक हम्म रेजिस्टेंस दिखता है, एक्सेप्टेंस नहीं हम्म मिलता बीटी को लेके अफवाहों हम्म की वजह से, बिकॉज उनको क्लियर कट आइडिया नहीं है कि व्हाट इज हम्म जीएम क्रॉप्स। सो आपको उनको अवेयर करना पड़ेगा। जितने भी प्लेयर्स इन चैनल्स में इन्वॉल्व है, आपको हम्म सबके बीच में एक कोऑपरेशन होना जरूरी है। हम्म जब ये ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तब एक स्मूथ ट्रांजिशन हो सकता है। दूसरी चीज की जितने भी आपके ओरिजिनल वेराइटीज है इन क्रॉप्स में,
उनको जेनेटिकली प्रिजर्व करना जरूरी है। ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट है। सो ऑलमोस्ट क्वेश्चन के पॉइंट्स हमने एड्रेस कर लिए, जो था क्वेश्चन जीएम क्रॉप्स का। ठीक है। जैसे ये सब चीजें अपन को करना है, मतलब मैनेजिंग और ये सब, ठीक है ना। यस। ये सब चीजें मैनेज करके अपन उसको बेसिकली मतलब अपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आजकल और भी चीजों का यूज कर सकते हैं हाँ जिससे अपन उसको और मैनेज कर सकते हैं। हाँ तो वो एक चीज अपने पास है। हाँ। और अपन बाकी अपने अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन जो पे। अपना क्वेश्चन था, हाँ। या फिर अपन मतलब जो क्वेश्चन ये था कि वी आर हाउ बायोटेक्नोलॉजी कैन हेल्प टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर्स। हम्म। तो ये मतलब तो ये अब किस तरह से होगा, देखो मतलब क्या है कि फार्मर्स का लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ेगा कि अब बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, है ना, हम्म। कॉस्ट रिड्यूस होगी अगर हम्म। बायोटेक्नोलॉजी को इफेक्टिव लेवल पे ज़्यादा बड़े लेवल पे अगर लाते हैं तो, है ना। हम्म। और हम्म। क्या होगा, क्रॉप का जो रेजिलियंस है वो हम्म। मिलेगा अपने को, है ना। यस। दूसरा है कि मतलब अपने पास क्या है कि उससे नई इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज आएगी, जैसे कि यस। अ, मतलब मतलब लिविंग स्टैंडर्ड किस तरह से बढ़ता है जब अपना पैसा आता है हम्म। ना। हम्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लिविंग स्टैंडर्ड आपका जब बढ़ता है या आपके पास मनी होती है देखो, जो आप चीजें अगर अफोर्ड कर पाते हो। इस क्वेश्चन को अगर बेसिक डाइसेक्शन करोगे, बेसिक डाइसेक्शन, ठीक है, कि हम्म उसको चीर फाड़ दो क्वेश्चन को, तो तुम्हें हम्म क्या मिल रहा है कि एक है बायोटेक्नोलॉजी, एंड हम्म इसका किस तरीके से जो आपका फार्मर्स की इनकम, बिकॉज इनकम बढ़ेगी तभी तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ना है। सो हाँ तो वो बायोटेक्नोलॉजी एंड इनकम, दो वर्ड आपको पूरे क्वेश्चन में एड्रेस करना है। हाँ, ठीक। इनकम मतलब क्वेश्चन में हाँ तो बोल रहा है कि हाउ हाँ बायोटेक्नोलॉजी हेल्प टू इम्प्रूव द लिविंग हाँ। स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर। यस, तो इनकम बढ़ेगी तो तभी तो स्टैंडर्ड हाँ। बढ़ना है। हाँ। अब इनकम बढ़ेगी कैसे? एक, क्या तो आप कॉस्ट कम करो, ठीक है, हम्म या फिर प्रोडक्शन बढ़ाओ। हम्म ठीक है, ये दो अपॉर्चुनिटीज होती है इनकम के लिए। हम्म सो जो हमने हम्म लास्ट जीएम क्रॉप्स में डिस्कस किया, वही हम्म पॉइंट यहाँ पे रिपीट हो गए। पहली चीज की जीएम हम्म क्रॉप का डेवलपमेंट। हम्म ठीक है। इससे क्या होगा कि जो ड्रॉट रेजिस्टेंस है या फिर जो नेचुरल फेनोमिना रेजिस्टेंस एक बार वेराइटी मिलेगी फार्मर्स को, हम्म ठीक है, वो है। दूसरी चीज की हाई यील्डिंग वेराइटीज की अवेलेबिलिटी। ठीक है। हम्म अगर वो चीज हो गई, अभी हो रही हम्म है, हाई यील्डिंग वेराइटीज हम्म जितने भी मेजर हम्म आपके स्टेपल क्रॉप्स है उसमें भी है, हम्म फूड क्रॉप्स में आपको हम्म आपको मिल रही है, तो वो चीज है। हम्म दूसरी चीज की डिजीज एंड पेस्ट रेजिस्टेंस वेराइटीज। हम्म ठीक है, जैसे कि बीटी कॉटन में हम बात करते हैं, एंड और भी हम्म ज्यादा। दूसरी एंड नेक्स्ट पॉइंट की न्यूट्रिशनल एनरिच वेराइटीज, जो हम्म राइस वाली बात की थी हमने कि कैरोटीन एनरिच हम्म अगर है, बस जब भी न्यूट्रिशनल हम्म ऐसे प्रोडक्ट्स बनाओगे तो वो हम्म आपको हाई इनकम देगा। उसकी डिमांड भी हम्म अभी बढ़ रही है, एंड आपको मार्केट भी उतना मिल रहा है उसमें। हम्म ठीक है, तो ये कुछ हम्म पॉइंट्स है, अगर इसमें हम्म। कुछ ऐड ऑन कर पाओ। हाँ तो वही है, जैसे एक तो अपन ने जो बात करी थी कि बैक्टीरिया और वायरस हाँ, और अलग अलग जो है उनसे रेजिस्टेंट वाली वैरायटी बनाएंगे। रेजिस्टेंस। फिर अपन ने जैसे क्लाइमेट रेजिस्टेंट बनाई, जैसे अपन यस। ने ड्रॉट ड्रॉट रेजिस्टेंट बनाया, है ना। फिर जहाँ पे मतलब ऐसा इन्वायरमेंट रहता है जहाँ पे सॉल्ट वगैरह रहता है, हीट ज़्यादा होती है, तो हीट यस। और सॉल्ट रेजिस्टेंट अगर क्रॉप बनाते हैं तो वो एक हम्म। फैक्टर रहेगा, हाँ। है ना। हम्म। और दूसरा क्या है कि एक तो अपन ने बात करी कि भी अपन क्रॉप को किस तरह से उसकी यील्ड कैसे बढ़ाएंगे। अब हम्म। अपन क्वालिटी भी बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी बढ़ाएंगे, क्रॉप की हम्म। अगर क्वालिटी बढ़िया है तो हम्म। भी वो क्रॉप ज़्यादा बिकेगा। जैसे ऑर्गेनिक क्रॉप है तो ज़्यादा बिकता है, यस। मतलब ऑर्गेनिक की डिमांड ज़्यादा दूसरे देशों में हो गई हम्म। क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा उन्होंने क्रॉप्स हम्म। को बहुत ज़्यादा वो कर दिया है। हम्म। मतलब नहीं, यहाँ पे अब ये जैसे एक कि बहुत मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ है, अगर जिसको अपने को अगर इसमें लिखना है, हम्म। इसके
मतलब वो आर्ग्यूमेंट में, है ना, क्रिटिकली आर्ग्यू करने के लिए कि दूसरे कंट्रीज में जीएम क्रॉप्स और ये सब इतना ज़्यादा मॉडिफाई और ऐसा यूज़ हो गया है कि अब वो लोग ऑर्गेनिक की ओर जा रहे हैं। वहाँ पे अब जीएम क्रॉप्स तो बहुत ज़्यादा लोगों ने उगा लिए बड़े, मतलब दूसरे डेवलप कंट्रीज में, तो वो अब उनको ऑर्गेनिक क्रॉप्स का वो हो गया है, वो आ गया, पैशन आ गया उसके पीछे, मतलब एक डिमांड क्रिएट हो गई है। तो वो है कि गो बैक टू वेदास वाली बात है, कि गो बैक टू ओल्ड ट्रेडिशन वाली बात हो रही है। फिर अब यहाँ पे अपने को मतलब न्यूट्रिशनल, मतलब अगर अपनी क्वालिटी बढ़ती है तो भी क्रॉप बिकेंगे, जैसे बायो फोर्टिफिकेशन अपन ने बोला, गोल्डन राइस वाली बात हो गई अपनी, है ना। और दूसरा है कि जैसे अपन क्रॉप्स में, जैसे अगर तो अपन ने बात करी कि उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं, उनका टेस्ट बढ़ा देते हैं, तो वो यस फिर ज़्यादा क्रॉप सेल होंगे, तो उससे क्रॉप मतलब कि उसको बेनिफिट मिलेगा, है ना। और जैसे अपन ने वही बात करी थी कि भैया अगर अपन मतलब क्या था अपना क्वेश्चन, बायो टेक्नोलॉजी। तो बायो टेक्नोलॉजी में अगर ऐसे कोई इक्विपमेंट्स आते हैं जिससे आप मतलब रिसोर्सेज का अच्छे से एफिशिएंटली यूज कर सको, यस, तो जो बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स, है ना, तो वो हेल्प होगी। और दूसरा ये, हाँ, फर्टिलाइजर से याद आया कि अगर ये बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं तो उनके प्राइस भी कम हो जाएंगे, हाँ एफोर्डेबल हो जाएंगे फर्टिलाइजर को एंड लेने के, एफिशिएंसी बढ़ तो जाएगी। है ना। तो आप एनवायरनमेंट को हेल्प करोगे अगर कम यूज करके, फर्टिलाइजर यूज करके आपका काम चल रहा है, सो आप आपकी वो भी कम हो जाएगी। फिर जैसे मैंने एक एग्रीकल्चर में पढ़ा था कि जैसे अगर ऐसे क्रॉप्स को अपन मतलब ग्रो करते हैं जो न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिशमेंट करे, मतलब ऐसे जो सॉइल में न्यूट्रिएंट को रिप्लेनिश कर दे, जैसे नाइट्रोजन है, हाँ वो तो है। फॉस्फोरस और अलग अलग न्यूट्रिएंट जो सॉइल में चाहिए, तो आप सॉइल हेल्थ कार्ड के थ्रू देख लो कि यार ये पर्टिकुलर एरिया में कौन सी सॉइल में वो कम है, और वैसा प्लांट अपन लगा दो जो कि उस सॉइल में वो रिसोर्स, मतलब वो एलिमेंट्स को बढ़ा दे। तो ऐसे क्रॉप्स अगर अपन यूज करते हैं तो भी वो अपने को मिक्स्ड क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में हेल्प करेगा। और दूसरा है कि जो अपन बात करते हैं कि पेस्ट मैनेजमेंट अगर अपन कर पाते हैं, है ना, तो वो भी कहीं ना कहीं अपने को हेल्प करता है। और दूसरा जो टीलेज वाली बात है ना, तो अगर टीलेज को अपन प्रिवेंट कर सकते हैं तो वो भी अपने को इसमें हेल्प करता है इसमें। और अपन ने जैसे बात करी कि मतलब ऐसे अगर अपन क्रॉप्स उगाते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, जो कि कम समय में ज़्यादा उत्पाद दे सके, जिनकी ग्रोथ फास्ट हो, तो अपन कम समय में ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर सकते हैं और वो फिर अपन उसको सेल कर सकते हैं बड़े सप्लायर्स को। तो वैसी क्रॉप भी हेल्प कर सकती है मतलब फार्मर्स को अपलिफ्ट करने में, है ना। यस तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मतलब अगर अपन यूज़ करते हैं तो मतलब ये सब न्यूमरस, मतलब अपन ने जो बात करी वो मतलब इस तरह से क्या कर सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी जो फार्मर्स है उसका स्टैंडर्ड बनाने में हेल्प कर सकती है ना। जो अपन ने ये सब टॉपिक्स थे क्रॉप रेजिलिएंट, अपन मतलब इस तरह से उसका कंक्लूजन लिख सकते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी ऑफर्स न्यूमरस हाँ यस numerous what numerous benefits or numerous opportunities to improve the living standard of farmers by increasing the productivity, enhancing the crop resilience, है ना। तो फिर बात कर सकते हैं कि न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, है ना, इंटीग्रेटिंग यस यस बायोटेक्नोलॉजी इनटू एग्रीकल्चर टू गेट गुड फूड सिक्योरिटी, इनकम एंड सस्टेनेबल फार्मिंग। तो इस टाइप से अपन उसका कंक्लूजन तैयार कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ा मेरा मतलब गला तो दुख गया है, तो चाहूँगा कि सेकंड जो क्वेश्चन था अपना उस हाँ पर आप चर्चा करें और बाकी फिर मैं इसको सो कंटिन्यू करता हूँ। second question sir कि what are the main features of a Vedic society and religion? Do you think some of the features are still prevailing in Indian society?
सो फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन से कि फीचर्स बताने हैं वैदिक सोसाइटी एंड रिलीजन के, एंड द सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज कि uh, आज आज भी इंडियन सोसाइटी में क्या वो फीचर्स प्रिवेल करते हैं या नहीं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन होगा वैदिक सोसाइटी के बारे में, ठीक है, कि एंशियंट इंडिया का वो पीरियड 1500 टू 600 BC के बीच वाला पीरियड, ठीक है, जहाँ पे विज्ञान एंड एक कंपोजिशन था वेदास का जो प्रैक्टिस किया गया, ठीक है। अब चलते हैं फीचर्स पे। सो इस पे फीचर्स जो थे वैदिक सोसाइटी के, पहले तो एक सिस्टम, जो एक सोसाइटल सिस्टम था, जैसे कि आप वैदिक सोसाइटी में बात करोगे वर्ण सिस्टम, ठीक है, जैसे कि 4 वर्ण में बांटा जाना। दूसरा एक फीचर था कि फैमिली सिस्टम, जो ऋग्वेदिक सोसाइटी थी उसमें हम बोलते हैं कि फैमिली सिस्टम जो था वो सबसे बेसिक यूनिट था। पैट्रियार्कल हम थे, मतलब कि वैदिक सोसाइटी पैट्रियार्कल थी, एंड जॉइंट फैमिली सिस्टम चलता था। और उसी के रिगार्डिंग एक पॉइंट है कि मैरिज, ठीक है, जैसे कि मोनोगेमस मैरिजेस होते थे। एंड उसके आगे है कि लैंग्वेज, वैदिक सोसाइटीज में संस्कृत मेनली यूज किया गया है, ठीक है, एंड उसके मतलब कि वेदास लिखे गए, एंड वेदास का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रहा है वैदिक सोसाइटी में। एंड जो नेचर था वो पेस्टोरल नेचर, मतलब कि एग्रीकल्चर, पेस्टोरल से लेके एग्रीकल्चरलिस्ट बने हैं, ठीक है। एंड ऑक्यूपेशंस, मतलब कि जो सोशल ग्रुप्स बांटे गए हैं वो ऑक्यूपेशंस पे बांटे गए थे, ठीक है। बट एक अल्टरनेट निकलता था कि जो ऑक्यूपेशंस डिपेंड होता था वो बर्थ पे डिपेंड नहीं होता था। तो ये कुछ फीचर्स है, और कुछ ऐड कर पाओ तो। जैसे वैदिक सोसाइटी में क्या था कि अपन डेटीज की वर्शिप करते थे, है ना। यस। तो अपन क्या करते थे कि ऐसे गॉड्स की पूजा करते थे जो कि मतलब नेचुरल फिनोमिना से डील करते हैं। जैसे सूर्य देव की पूजा हो गई, चंद्र देव की पूजा हाँ। है ना, इंद्र देव की पूजा है, अग्नि की पूजा है ना। तो ये सब अपन करते थे, है ना। यस। और बहुत सारे ऐसे रिचुअल्स थे जो कि रिलेटेड थे सेक्रीफाइस से रिलेटेड, वो सब यस। अपन फॉलो करते थे। तो सेक्रीफाइजल रिचुअल तो अपने हिंदूज में कम हुए, लेकिन सेक्रीफाइजल रिचुअल मुस्लिम कम्युनिटीज में चल रहा है। जैसे बकरा ईद आती है तो बकरे का सेक्रीफाइस करके फिर वो उसको मतलब उसको मतलब खाते हैं, यस। जो भी रहता है यस। उनका। तो पहले अपन सेक्रीफाइस भी करते थे, तो वो चीज होती थी पहले, है ना। और आपने क्या बताया कि कुछ फिलोसफीज थी अपनी, कि कर्मा की फिलोसफीज की जो अपन कर रहे हैं उसका अपने को कॉन्सिक्वेंस मिलेगा, है ना। और ये सब अपने कुछ वो थे जो अपन देखते हैं कि ये अपने को मतलब अभी दिखता है ना रिचुअल से। अपन जैसे फेस्टिवल, जो पहले बहुत सारे लोग फेस्टिवल, मतलब वैदिक जो सोसाइटी थी उसमें फेस्टिवल मनाए जाते थे, जैसे दीपावली है और नवरात्रि, ये सब मतलब वैदिक फेस्टिवल है जो कि पहले से चलती आ रही है ना। तो ये एक थी धर्मा कर्मा की, तो मैंने आपको फिलोसफी बता दिया है ना। और फिर जैसे अपने जो वैदिक फिलोसफीज थी, वैदिक जो टीचिंग थी, है ना, वो अभी भी जो कंटेम्प्रेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी जो उसमें उसको इन्फ्लुएंस करती है ना। तो वो एक चीज थी। फिर अपना एक जो सिस्टम था गुरुकुल सिस्टम वैदिक टाइम में, तो वो एक गुरुकुल सिस्टम था जो कि मतलब कि फॉलो किया जाता था, है ना। तो आप जैसे अगर अपन देखें क्वेश्चन अपने से क्या बोल रहा है कि मतलब आप ये बताओ कि मेन फीचर्स ऑफ वैदिक सोसाइटी क्या क्या है, और डू यू थिंक सम ऑफ द फीचर्स आर स्टिल प्रिवेलिंग। तो जैसे जो मैंने बताया, ये जो अभी भी प्रिवेल कर रहे हैं, जैसे गुरुकुल सिस्टम है तो वो कहीं ना कहीं अभी भी प्रिवेल हो रहा है,
मतलब लोग मतलब क्या हो रहा है कि वैदिक सोसाइटी में आप दूसरी तरह से गुरु से जुड़े हुए हो। आप ऑनलाइन यस। पढ़ रहे हो और आप जैसे बोर्डिंग स्कूल में जाके पढ़ रहे हो तो वहाँ एक प्रकार से गुरु के लिए हो गया हो। या बोर्डिंग स्कूल में आप रह रहे हो, खा रहे हो, वहीं पढ़ रहे हो, तो वो एक सिस्टम है। फिर मैंने आपको जो टीचिंग्स की बात करी तो वो टीचिंग्स फॉलो हो रही है, फेस्टिवल्स मनाए जा रहे हैं। रिचुअल सेक्रीफाइसेस की बात करी वो अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। धर्मा कर्मा की फिलोसफी अभी भी कंटिन्यू हो रही है। कास्ट सिस्टम अभी भी कंटिन्यू है। जो मैंने वर्ण की बात करी थी तो वर्ण से जब कास्ट बना तो कास्ट भी फॉलो हो रहा है। जॉइंट जॉइंट फैमिली वाली बात थी वो भी फॉलो हो रही है। तो ये सब चीजें हैं जो जो पहले भी थी और अभी भी फॉलो होती आ रही है। अगर कुछ पॉइंट ऐड कर दूं तो जो वैदिक सोसाइटी में होता था, पेट्रियार्कल होती थी सोसाइटी, वो आज कहीं ना कहीं अब तक चल रही है। कहीं ना कहीं आपको देखने को हमारे समाज में मिल जाती है, इंडियन सोसाइटी में। मैरिज सिस्टम उस तरीके का था, आज काफी चेंजेस है, बट एक छाप मतलब कि आपको देखने को मिल जाती है हमारी सोसाइटी में। एंड इसके अलावा देखो कि पॉलीथिसिज्म जो हम बोलते हैं कि बहुत ज्यादा मल्टीपल गॉड्स में बिलीव करना, वो आज भी चलता है। आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत मतलब कि अलग अलग जो लोग हैं, अलग संप्रदाय, अलग भगवान में मानते हैं, वो आज भी चलता है। सो ये कुछ पॉइंट है हाँ। जो आप ऐड ऑन कर सकते हो, एंड देन आप कंक्लूड कर सकते हो आंसर को। ठीक है। हाँ, तो इसको इसी तरह से मतलब अपन मैनेज हम्म। करेंगे। हम्म। और अब अपना दूसरा जो था लास्ट क्वेश्चन। दूसरा जो क्वेश्चन था कि व्हाई डिड द ह्यूमन डेवलपमेंट फेल टू कीप पीस विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन प्लीज। इंडिया। हाँ। तो ये अपना एक क्वेश्चन था, है हाँ। ना। हाँ। तो इस पे अपने को अब चर्चा करना है। तो मैं यस। चाहूंगा कि आप स्टार्ट करें इसकी चर्चा। हम्म। इंडिया का जो ग्रोथ पैटर्न देखोगे, वो 1947 टू लेके 1991, एंड देन 1991 से चेंज होके अभी तक जो चल रहा है। ठीक है। हमने 1990 पोस्ट लिबरलाइजेशन एरा में काफ़ी इकोनॉमिक ग्रोथ किया है, बट जब हम सिर्फ डेफिनेशन को भी डेवलप मतलब कि डिफाइन करें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ है इंडिया का, बट उसी में अगर डेवलपमेंट देखो एज अ सोसाइटी, वो उतना पेस पे नहीं दिखा है इंडिया में। सो यही है। सो फर्स्ट पार्ट अगर देखें हम कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस में, कि 5 ईयर प्लान्स आए। हमने बहुत ज़्यादा मतलब कि एक इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने की कोशिश की। फिर सेकंड आया लिबरलाइजेशन, जिसमें एक सर्विस सेक्टर बहुत डेवलप हुआ। ठीक है। सो एक जो रीजंस है सबसे पहले तो कि क्यों हम पेस नहीं कर पाए, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजंस की एजुकेशन सिस्टम। ठीक है। वो आज भी हम उतना ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाए। हेल्थ केयर सिस्टम, बिकॉज इन सारी सिस्टम्स को डेवलप होने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया। ठीक है। एंड आप देखोगे कहीं ना कहीं एक जेंडर डिवाइड था, सोशल डिवाइड भी था, जो एक डिस्पैरिटीज दिखने को मिल जाती थी कि जो अ, अमीर है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि एक डेटा दिया जाता है कि इंडिया में जो 70% वेल्थ है वो कॉन्सेंट्रेटेड है पहले 5 से 10% लोगों के पास। सो एक एक डिस्पैरिटीज आपको समाज के अंदर देखने को मिल जाती थी, जो आज भी कंटिन्यू कर गई। ठीक है। कुछ है कि आपकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, वो आज भी डेवलपमेंट मोड पे है। अभी भी हम उस लेवल पे पहुंच नहीं पाए। एंड आप बोल सकते हो करप्शन, वो भी एक मेजर रीजन रहा है इंडिया को पेस नीचे लाने के लिए। और कुछ तुम ऐड ऑन कर पाओ। देखो ये तो तुमने बात अच्छी करी कि इकोनॉमिक मतलब डिस्पैरिटी है ना, मतलब वेल्थ को लेके। दूसरा है कि रूरल अर्बन डिवाइड भी है अपने हाँ। यहाँ, यस। है ना। डिस्पैरिटीज। कि मतलब मतलब कंट्री का लार्ज पोर्शन है कि जो इकोनॉमिक मतलब ग्रोथ हुआ है तो अर्बन एरियाज में हुआ है।
मतलब रूरल हम्म, एरियाज में इकोनॉमिक मतलब ह्यूमन इकोनॉमिक ग्रोथ इतना पहुंचा नहीं, मतलब वहाँ का कॉन्सेंट्रेटेड जो ग्रोथ है। हाँ। मतलब वहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इतना वो इतना नहीं बढ़ा है ना। हम्म। फिर एजुकेशन की जैसे तुमने बात कर रही हम्म। है ना, फिर अपन हेल्थ में देखते हैं तो अपने पास इनएफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। हम्म। इंफ्रास्ट्रक्चर जितना एफिशिएंट होना चाहिए उतना है नहीं, हम्म। पुअर लोगों को हेल्थ बेनिफिट इतने नहीं मिल पा रहे, है ना। हम्म। हम्म। और अपना और क्या हो रहा है कि मतलब मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ मतलब क्या हुआ है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है लेकिन उससे जॉब क्रिएशन नहीं हो पाया है। तो जॉबलेस ग्रोथ है। है ना, हाँ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हुआ है कि अगर वो कॉन्सेंट्रेटेड ना होता, बाइफरकेटेड होता, तो हम्म। बहुत से लोग कमाते, सबके अलग अलग बिजनेस होते, तो वो हम्म। ज्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी लोगों को मिलती। मगर अब यहाँ की वेल्थ कॉन्सेंट्रेटेड बहुत कम लोग के पास है, तो वो फिर क्या हो रहा है कि उसका रिपरकशन इधर अपॉर्चुनिटीज दिख रहा उनके पास ही है। है हाँ। ना। हाँ। तो वो जो धंधे क्रिएट कर रहे हैं, वो जो बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं, वहीं पे हम्म। लोगों को जॉब मिल रही है ना। हम्म। फिर अपने यहाँ क्या है कि इनफॉर्मल सेक्टर का डोमिनेंस ज्यादा है ना। जो हम्म। लार्ज मतलब पॉपुलेशन है, वो वर्कफोर्स है, वो एम्प्लॉयड है इनफॉर्मल सेक्टर में। तो हम्म। वहाँ पे क्या है कि लो वेजेस मिलते हैं, जॉब मतलब जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती है ना। यस। यस। तो वो एक प्रॉब्लम है जिस कारण से मतलब अपना ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो पाया हम्म। है ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा था अपने को कि भैया आप बताओ कि वाई आर द क्वेश्चन क्या था, एक मिनट। मतलब आपको ये हाँ, बोलना था ह्यूमन कि डेवलपमेंट फेल टू कीप पीस, फेल। मतलब ह्यूमन हाँ। डेवलप इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है मगर वो नहीं हो पाया है हाँ। ना। हम्म। फिर अपना यही है कि भैया वेलफेयर स्कीम जो अपनी आती थी, तो हम्म। वेलफेयर स्कीम्स में भी मतलब लीकेज था अपने इसमें। तो उस हम्म। कारण से क्या हुआ कि मतलब जैसे अपना पीडीएस सिस्टम है और अलग अलग जो स्कीम्स हैं, हम्म। गवर्नमेंट की स्कीम हेल्थ को लेके भी चलती है, तो उसमें हम्म। भी लीकेज के कारण लोगों का तक मतलब वो पहुंच नहीं पाया है हम्म। ना बेनिफिट। यस। तो फिर उनका डेवलपमेंट नहीं हो पाया, प्रोस्पेरिटी नहीं आ पाई, है ना। हम्म। पॉलिसी पॉलिसी इश्यूज रहे हैं, मतलब पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज है ना। और क्या है कि सर्विस डिलीवरी भी अपने यहाँ मतलब इतनी सही नहीं है इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के बावजूद भी, तो वो एक इशू अपने हाँ। सामने आया। हम्म। और क्या हुआ कि मैंने जो तुमको बताया रूरल अर्बन डिवाइड का, तो हम्म। मतलब कि मतलब अनइवन बोल सकते हैं कि अनइवन डेवलपमेंट हुआ है ना। कुछ हम्म। स्टेट और कुछ रीजन्स इंडिया के हैं जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, और हम्म। कुछ रीजन्स और कुछ ऐसे एरिया हैं जो बहुत कम डेवलप हुए हैं। हम्म। तो वो एक समस्या रही है हमने, है ना। हम्म। और ये जो अपना कास्ट और कम्युनिटी का जो डिस्क्रिमिनेशन है, हम्म। उसके बेसिस पे भी क्या हुआ है कि जो जैसे जो नेता अगर कोई ओबीसी मतलब कैटेगरी का, एसटी का अगर नेता बनता हाँ। है, तो वो एक। कोशिश करेगा कि मैं अपने कास्ट वालों को ही हेल्प करूं। हाँ। तो उससे क्या है कि और अगर कोई हायर कास्ट का अगर कोई पॉलिटिशियन बनता है, तो वो हायर कास्ट को ही है ऐसी पॉलिसीज में हेल्प करेगा, फाइनेंशियली जो हायर कास्ट को हेल्प करे, तो फिर लोअर कास्ट का डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। हम्म। तो ये सब चीजें हैं जिन कारण से मतलब क्या हुआ है कि अपने यहाँ यस। इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है मगर ह्यूमन डेवलपमेंट की ग्रोथ नहीं हो उतना पाई। नहीं हुआ है। यस। हाँ, तो वो एक समस्या रही है। हम्म। तो ये इस तरह से अपन ने इसको आज ये अपना बहुत अच्छा सेशन रहा। हम्म। तो अपन ने सब चीजें डिस्कस करी और आने वाले समय में अपन इसी तरह से मतलब जुड़े रहेंगे। हम्म। तो अपन मतलब चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। तो यस। दोस्तों इस तरह से अपना हमारा आज का डिस्कशन रहा। आप अगले सेशन में भी जुड़ सकते हैं इसी तरह के प्रोडक्टिव डिस्कशन के लिए। हम्म। तो मैं अब इसको सेशन को कंक्लूड करता हूँ।